हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th का सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिनी के द्वारा रिटन है, आज उसकी कहानी जो है वो पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी और लाइन बाय लाइन जो है पूरे स्टोरी का जो है मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो करने वाली हूँ। तो जब भी आप पढ़ें तो बुक साथ में लेके पढ़ें, पैराग्राफ देख के पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, बिफोर यू रीड में कहा गया है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। ये रीडर से क्वेश्चन किया गया है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपके साथ कोई ऐसा जो है एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसी कोई बात हुई है जिससे लोग जो है बहुत मुश्किल से विश्वास करते हैं या फिर विश्वास ही नहीं करते हों, बहुत मुश्किल से करते हों। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी आपको देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर का द थर्ड लेवल कहानी जो है हमारे पास, इसके जो मेन जो कैरेक्टर हैं वो है चार्ली। जो प्रोटैगोनिस्ट है इस चैप्टर का वो है चार्ली। तो चलिए हम देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कहानी की शुरुआत जब होती है तो पहले पैराग्राफ में कुछ रेलवे से जुड़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ स्टेशन, कुछ रेलवे से जुड़ी बातें जो है इसमें शेयर की गई है, वहाँ के हालात के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन a stock of timetables that there are only 2। यहाँ बताया गया है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन के जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो टाइम टेबल, स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स जो होगा उस पर हाथ रख कर वो जो है कसम खाकर बोलेंगे कि ये सिर्फ 2 है। क्या 2 है ये तो हम लोग जब कहानी में आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो पहले इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल हो या न्यूयॉर्क हो या न्यू हेवन हो या हार्टफोर्ड रेलवे रोड हो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स पर उसकी कसम खाकर जो है बोलेंगे कि ये सिर्फ 2 है। क्या चीज़ 2 है वो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ 2 है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 3 है, 2 नहीं है बल्कि कितना है, 3 है। तो देखिए, ये आई जो रिफ़र किया गया है वो राइटर के लिए रिफ़र नहीं होगा। आप समझिएगा नहीं कि राइटर ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, ये उसका स्टेटमेंट है, उसके लिए आई रिफ़र किया गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है चार्ली। बट आई से देयर आर 3, कि मैं ये कहता हूँ ये 3 है, यानी कि जिस चीज़ की बात कही जा रही है कि 2 है वो चार्ली के अकॉर्डिंग जो है वो 3 है। बिकॉज आई हैव बीन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल के 3rd स्टेशन पर गया था। तो देखिए, अब पता चल गया आपको कि क्या चीज़ है। एक रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसमें सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं, वो 2 नहीं है बल्कि 3 है और मैं वहाँ पर गया था। यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप्स, आई टॉक टू ए साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। कहता है कि मैंने एक बहुत सूझबूझ से कदम उठाया और मैं अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से बातें की। यानी कि लोग कहते हैं कि 2 है और मैं कहता हूँ कि 3 है, मुझे कहीं लोग पागल न समझे, इस वजह से मैं अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त से जो है वो मुलाकात किया और इसके बारे में बातें की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बात की। एंड ही सैड आई वॉज वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट,
और उसने मुझसे बोला कि मैं कोई दीवा सपना देख रहा हूँ, कोई जागते हुए सपना जो है वो ड्रे ड्रीम कर रहा हूँ, एक तरफ से कह लीजिए तो कि वो देख रहा है जो वो जिसके बारे में सोच रहा है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उसने मुझसे कहा कि मैं दुखी रहता हूँ, मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और ये बात सुनकर उसकी लगता था कि मेरी पत्नी जो है मानो पागल सी हो गई हो। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। देखिए वो चार्ली यहाँ कहता है कि ऐसा बात सुनकर कि मैं दुखी हूँ, इस बात को सुनकर चार्ली की वाइफ जो है पागल सी हो जाती है। पागल नहीं मतलब कि ओवर रिएक्ट करती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे उसके दुख का कारण जो है मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर देखिए आगे क्या कहते हैं, जो मनोचिकित्सक रहते हैं उसके दोस्त। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन वो बताता है कि जो पूरी दुनिया है वो इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है। फियर, कहीं डर है किसी बात को लेकर, वार, जैसा कि देख रहे हैं देश विदेश में हर जगह जो है वार चल रहा है, तो वार का भी डर होता है। वरी यानी कि हमारी जो चिंताएं होती है रोज़मर्रा की, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इस तरह से मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इसलिए वो जो है इस तरह के ख्याल अपने मन में लाते हैं कि वो थर्ड लेवल पर गए थे। तो यहाँ की लाइन को एक बार फिर से रिपीट करते हुए देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के जो भी प्रेसिडेंट हैं, यानी कि ये सारे लोग जो हैं टाइम टेबल पे जो है शपथ खाकर बोलते हैं देयर आर ओनली टू, कि ये सिर्फ 2 ही है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 3 है। बिकॉज आई हैव बीन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया था। येस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, और हाँ मैंने एक बहुत ही साफ कदम उठाया, एक बहुत ही जो है अच्छा कदम उठाया, और अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था सैम, उससे मैंने बात की एंड टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, और उसको मैंने थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये कोई मैं दीवा सपना देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं बार बार सोच रहा हूँ, इसलिए ऐसे ख्यालात मन में आते हैं। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मैं दुखी हूँ इस संसार से। दैट मेड माई वाइफ ऑफ मैड, और ये बात सुनकर उसकी पत्नी जो है पागल जैसी हो जाती है, यानी कि वो ओवर रिएक्ट करती है और सारा ब्लेम अपने आप लेती है, अपने ऊपर लेती है कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन आगे जो है उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो होता है वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पूरी दुनिया जो है इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी है, चाहे डर हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर वार का डर हो, चिंता हो किसी बात को लेकर, या भी ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे लोग जो है बचना चाहते हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यही चीज़ें हैं जिससे मैं बचना चाहता हूँ, यानी कि यही चीज़ें थी जिससे कि चार्ली बचना चाहता था, इसलिए वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता था। आगे की लाइन में देखते हैं, चलिए देखते हैं। वेल हु डज नॉट, और हाँ कौन नहीं बचना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, मेरा ये मानना है कि सारे लोग इससे बचना चाहेंगे, यानी कि कौन नहीं चिंता से, वार से, कौन नहीं फियर से बचना चाहेगा। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू द एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन अभी तक तो कोई थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर कोई पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इतना ही बताया गया था। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। बट दैट्स द रीजन ही सैड, लेकिन उसने बोला कि यही कारण है। एंड माई फ्रेंड ऑल एग्री, मेरे सारे दोस्त भी इस बात से सहमत थे। उसने जो कहा, जो उसके फ्रेंड जो था, जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने जो कहा कि यही कारण है कि ऐसे ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं थर्ड लेवल को बारे में ध्यान में रखते हुए, तो इस तरह से उसके सारे दोस्त भी एग्री होते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, हर बात में पॉइंट है। दे क्लेम, उन सभी लोगों ने बोला, उनकी बात को सहमति सभी लोगों ने जताई। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लीजिए तो मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग करने की जो हॉबी है, दैट इज़ टेम्प्रोरी रिफ्यूज्ड फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से
बचने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। देखिए रिफ्यूज का मतलब होता है यहाँ पर कोई सुरक्षित जगह। तो कहते हैं कि ये जो है एक बहुत ही अस्थाई, एक बहुत ही महफूज जगह मानी गई है, महफूज चीज़ मानी गई है अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कहते हैं कि उसके दादाजी, यानी कि जो प्रोटैगोनिस्ट है चार्ली, उसके दादाजी भी टिकट जो है कलेक्ट करते थे। जैसे कुछ लोगों का पैशन होता है टिकट कलेक्ट करना, पोस्ट टिकट हो या कोई भी टिकट हो कलेक्ट करना, तो वो जो वो करते थे। लेकिन वो तो वास्तविकता से नहीं भागना चाहते थे, वो उन सब चीज़ों को नहीं भागना चाहते थे। थिंग्स वेर वेरी प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उस समय जो चीज़ें थी, यानी कि जब दादाजी का ज़माना था उस समय चीज़ें जो थी बहुत ही शांति में थी, तो इसलिए वो इन सब रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड आई स्टार्टेड माई कलेक्शन, और इसलिए वो तो बोलते हैं, राइटर बताते हैं, फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना कि मैंने सुना है कि चीज़ें उस समय बहुत ही अच्छी हैं दादाजी के ज़माने में, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और इस तरह से मैंने जो है कलेक्शन करना जो है वो शुरू किया। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। कह रहा है राइटर के हिसाब से, चार्ली कह रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन माना गया है, चाहे वो ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली हो, यानी कि ऐसा टिकट होता है जिस पर 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक का टिकट हो जो यूएस जो है जारी करता है, और या फिर फर्स्ट डे कवर। देखिए फर्स्ट डे कवर क्या होता है जान लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर? तो फर्स्ट डे कवर वो होता है कि जैसे कोई टिकट जो है जिस दिन जारी किया जाए और उसे खरीद कर आप एक एनवलप में रख देते हो, और उस पर जो है आप जो है उसे पोस्ट में उसी दिन डालते हो, उस पर मुहर लग जाती है और वो आपके पास आ जाता है। यानी कि जिस दिन कवर जिस दिन जो है टिकट जारी हुआ वो टिकट आपके पास आ गया, वही होता है फर्स्ट डे कवर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर हो या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प टू यू नो, बताते हैं कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प जो है वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि चार्ली को टिकट कलेक्टिंग का बहुत ही शौक रहता है, उसके दादाजी भी करते थे, और वो ये बताना चाहता है कि दादाजी भी टिकट कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो बहुत ही शांति में था, चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इस समय क्या है, इस समय हर तरह की इनसिक्योरिटी है। तो आगे की लाइन में बताते हुए कहता है, एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। कहता है सारे इन सब बातों को किनारे करो, छोड़ो इन सब बातों को, और देखो क्या होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, क्या हुआ उस दिन जब मैं गया था तो क्या हुआ। बताते हैं आगे अपनी बातों का जिक्र करते हुए, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चार्ली बताता है, एक एक चीज़ बताता है वो। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट इन द ऑफिस। कहता है कि एक दिन गर्मी की रात थी और मैं लेट नाइट तक जो है काम किया था ऑफिस में, एंड आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। तो देखिए वो कह रहा है कि एक दिन मैं ऑफिस में लेट नाइट तक काम किया और मैं बहुत ही जल्दी था अपने घर जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबवे से होकर जो है ग्रैंड सेंट्रल से होते हुए चला जाऊंगा, जो बस से बहुत तेज़ी से जाता है। यानी कि बस से जब तक जाऊंगा तब तक मैं सेंट्रल से होते हुए चला जाऊंगा, रेलवे स्टेशन है ये, वहाँ से होते हुए मैं चला जाऊंगा। तो देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया रहता है, चार्ली बताता है कि कैसे वो शुरुआत होती है कि ग्रैंड सेंट्रल पर वो कैसे पहुंचता है। तो अपनी घटनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन रात को वो गर्मी में काफ़ी देर रात तक काम किया और उसे अपने घर जाने की बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए उसने सोचा बस के अलावा जो है वो सबवे जो है यानी कि वो ट्रेन ग्रैंड सेंट्रल से होते हुए जो है वो चली जाए। तो चलिए आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिर आई
नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं भी सभी की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरा नाम है चार्ली और 31 ईयर ओल्ड, और मेरी उम्र है 31 ईयर ओल्ड, यानी कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ और मेरी उम्र जो है 31 है, 31 वर्ष की है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गार्बेडिन सूट एंड स्ट्रॉ हैट एंड फैंसी बैंड। वो कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मैंने जो है गार्बेडिन सूट पहना हुआ है और स्ट्रॉ हैट लिया हुआ है, फैंसी बैंड बांधा हुआ है। एंड आई पास ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे कई दर्जन व्यक्ति थे, कई लोग थे वहाँ पर जिनकी तरफ से मैं गुजरा जो बिल्कुल मेरे ही तरह थे। यानी कि वो ये कहना चाहता था कि वो कोई पुराने ज़माने के लोग नहीं थे या फिर कोई और लोग नहीं थे, बल्कि हमारी ही तरह दिखने वाले लोग थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं इन चीज़ों से बचना नहीं चाहता था, और मैं इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो बस घर जाना चाहता था अपनी पत्नी लुइसा के पास। तो देखिए वहाँ उसकी पत्नी का नाम भी मेंशन किया गया लुइसा। क्वेश्चन में जब भी आपको मेंशन करना होगा तो सही ढंग से मेंशन कीजिएगा, उसकी वाइफ का नाम लुइसा था। तो ये देखिए इस पैराग्राफ में बताता है, कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति हूँ, चार्ली नाम है मेरा और मेरी एज जो है वो 31 ईयर ओल्ड है, और मैं गार्बेडिन सूट पहना हुआ हूँ और हैट लगाया हूँ, फैंसी बैंड भी है इसके साथ और मैं ऐसे कई दर्जनों लोगों के साथ सामने से गुजरा जो ठीक मेरी ही तरह हैं, यानी कि हमारे ही ज़माने की तरह हैं, और मैं उन सब चीज़ों से नहीं बचना चाहता था, नहीं बचा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं तो अपनी वाइफ लुइसा के पास जो है जल्दी से घर वापस जाना चाहता था। तो आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू। देखिए वो कह रहे हैं कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू, कह रहे हैं कि वेंडरविल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल के लिए मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों के द्वारा मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ पर आपको 20वीं शताब्दी की जैसी ट्रेन जो है वो मिल सकती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ द सेकेंड लेवल, उसके बाद दूसरे फ्लाइट से मैं दूसरे तरफ से होते हुए मैं सेकेंड लेवल पर गया। एंड वेयर द सबर्बन ट्रेन लिव्स फ्रॉम डक इनटू द आर्क डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ पर देखिए बताया गया है कि वो जो है सबर्बन ट्रेन वहाँ से छूटती है, चलती है, और वहाँ के दरवाजे का वर्णन किया गया है जिधर से ट्रेन जाती है। वो दरवाजे का जो आकार होता है वो आर्क होता है, और वो बताता है कि एंड गेट लास्ट, और मैं वहाँ जाने के बाद जो है वो खो जाता हूँ। एंड गॉट लास्ट, मैं वहाँ जाने के बाद खो जाता हूँ। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, वो कह रहा है कि मैं कम से कम सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर आया और बाहर गया, यानी कि उसी में आ रहा था उसी में जा रहा था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, लेकिन जब भी मैं जा रहा था मुझे नए दरवाजे मिल रहे थे, एंड स्टेयर, नए सीढ़ियाँ मिल रही थी, एंड कॉरिडोर, और नए नए गलियारे मिल रहे थे। यानी कि जितनी बार जिधर वो जा रहा था उसे नए नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर जो है वो मिल रहे थे। वंस आई गॉट इन टू टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, और कहते हैं कि एक बार तो मैं ऐसे टनल में गया जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और वो कहाँ आती थी? रूजवेल्ट होटल के लॉबी तक आती थी। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट, दूसरी बार जो है मैं 46 स्ट्रीट के एक बिल्डिंग के पास आया, 3 ब्लॉक अवे, जो 3 ब्लॉक जो थी वो दूर थी। तो देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राइटर कहते हैं कि मैं जो वेंड्रिट एवेन्यू से होते हुए ग्रैंड सेंट्रल में पहुंचा,
और जब मैं सीढ़ियों से होते हुए मैं फर्स्ट लेवल पर गया, उसके बाद मैं सेकंड लेवल पर गया, और उसके बाद जो है मैं थर्ड लेवल पर जाकर खो गया। उन्होंने बताया है कि थर्ड लेवल पर मैं बार बार आया गया, तो जब जितनी बार मैं आया गया उतनी बार मुझे नए नए दरवाजे दिखे, सीढ़ियाँ दिखी, कॉरिडोर दिखे। वंस आई गॉट इनटू टनल, एक बार तो ऐसे टनल में गए जो कि 1 मील लंबी थी और वो जो है रूजवेल्ट होटल के लॉबी तक आती थी। अनदर टाइम आई केम अप एन ऑफिस बिल्डिंग 4th 6th स्ट्रीट, उसके बाद 46th स्ट्रीट में वो आए जो था 3 ब्लॉक से थोड़ी दूर था। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। आप देखते होंगे आपकी बुक में दिया है ट्री टाइप का एक डायग्राम दिया गया होगा, उसको ध्यान में देखेंगे, वो ठीक वैसा ही वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। बताते हैं, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ के समान ग्रोइंग करता है। जैसे पेड़ की जड़ें हैं, उसकी तनाएं ऊपर बढ़ती रहती हैं, जड़ें भी अंदर तक कहाँ तक फैली रहती हैं पता नहीं चलता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जो हर बार एक नए नए कॉरिडोर को देता है। एंड स्टेयरकेस, हर बार नई नई सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। यानी कि राइटर यहाँ पर चार्ली ये कह रहा है कि कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक पेड़ की समान जो है बढ़ रहा है, कि जिसमें नए नए गलियारे आ रहे हैं बार बार और नई नई सीढ़ियाँ आ रही हैं एक जड़ की तरह। जैसे कि एक पेड़ की जड़ होती है, जहाँ जहाँ जाती है पता नहीं चलता है, कई जड़ें होती हैं उसमें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। There is probably a long tunnel that nobody know about filling its way under the city right now. वो आगे के वर्णन करते हुए देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रैंड सेंट्रल टाइप का, और उसमें जैसे उसने वर्णन किया ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो बताता है कि देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नो अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। शायद इसमें एक बहुत लंबी जो है टनल है, शायद इसके बारे में कोई जानता न हो, कोई शहर में शायद इसके बारे में जानता न हो। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रो द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिस्ट। बताता है ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर की तरफ, एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क, हो सकता है दूसरे सेंट्रल पार्क में, एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और हो सकता है कि कई वर्षों से जो ग्रैंड सेंट्रल है लोगों को पता ही ना हो कि यहाँ पर स्थित है। एंड ए वे ऑफ एस्केप, जो कि एक बचने का रास्ता है। मे बी दैट हाउ द टनल इज गॉट इनटू, हो सकता है कि टनल यहाँ पर कैसे आया हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैं अपने दोस्त जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, मैंने इसके बारे में कभी ये नहीं बताया। शायद इसलिए नहीं बताया कि शायद वो मुझे बिल्कुल पागल समझने लगे, वो मुझे पागल सा व्यवहार करने लगे, इसलिए मैंने उससे कुछ बातें नहीं बताई। तो ये थी ये आज के पैराग्राफ थे हमारे। आगे के पैराग्राफ को हम लेकर जो है अगले दिन जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।